हरे कृष्णा। तो हमारा ये बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा था, प्रेम किसको करना है, प्रेम किसको करे। अच्छा, तो हमने बहुत सुंदर रूप से समझे थे सभी भक्त लोग कि हमारा प्रेम जो है वो बदलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और एक समय होता है कि हम शरीर से प्यार करते हैं युवान अवस्था में, और बुढ़ापा आता है तो यही शरीर से प्रेम खत्म हो जाता है। फिर शीशा में देखना पसंद नहीं करते, है ना। यंग है तब तक शीशा में देख के मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम 65 को पार करते हैं, 70 को पार करते हैं, फिर फ़ोटो लेना पसंद नहीं करते, हमारा कोई फ़ोटो लेता है। तो ऐसा, तो कहने का तात्पर्य शरीर से प्रेम, शरीर से संबंधित व्यक्तियों से प्रेम, इस प्रकार से ये जो जीव है वो प्रेम की तलाश करता रहता है। मैं किससे प्यार करूं, मैं किससे प्यार करूं। हम देखते हैं इस्कॉन संस्था जो है वो श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना किया भगवान कृष्ण से प्यार करने के लिए। जितना हमारी संस्था में लोग आते हैं, जुड़े हुए हैं, बाकी मंदिरों में या बाकी जगह पे लोग कम आते हैं। एक बार एक पादरी ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि ऐसे क्या बात है कि इस्कॉन में इतने सारे लोग आते हैं और हमारे मंदिरों में, हमारे ये जो चर्च में कम लोग आते हैं। अच्छा, कि मंदिरों में बहुत लोग आते हैं, क्या इसके पीछे क्या है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक काम करो, आप एक टॉपिक रखो, अगर हमने गलत जीवन साथी चुना है तो, अगर हमने गलत जीवन साथी चुना है तो, और पैम्पलेट बंटवा दो और सबको प्रचार कर दो कि अगर हमने गलत जीवन साथी चुना है तो पैम्पलेट छपवा दिया, बंटवा दिया और नोटिस बोर्ड में लगा दिया गया। और अगले हफ्ते वो टॉपिक होने वाला था, हाउसफुल हो गया सब स्त्री पुरुष सब लोग आ गए, अगर हमने गलत जीवन साथी चुना है तो बहुत से लोग आ गए। लेकिन जब शुरू हुआ प्रोग्राम का 7 बजे का टाइम था, तो बहुत से स्त्रियाँ थी, बहुत से पुरुष लोग थे, तो एक दूसरे से कुर्सियों में छुप रहे थे, लुका छुपी हो रहा था, छुप रहे थे, एक दूसरे को देखे क्या कर रहे थे, सब लोग छुप रहे थे, क्योंकि पत्नी को बताए बिना पति आया था और पति को बताए बिना पत्नी आई थी अगर हमने गलत जीवन साथी चुना है तो पति को लगा पति को बताने की जरूरत नहीं है, और पति को लगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखे छुप रहे थे, कह रहे देख लेना ले हमको ऐसा। तो टॉपिक ऐसा रखो, हमने गलत जीवन साथी चुना है तो, मतलब प्यार में शाश्वतता नहीं है हमारा, कहीं पे भी प्यार करो, हम शाश्वत रूप से प्यार नहीं कर सकते। प्रेम करने के लिए संसार में अगर कोई व्यक्ति है तो भगवान है, भगवान से प्यार करना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों और साधु संतों का उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने भगवान से प्यार करके अपना जीवन का आचरण करके सिखाया। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना आचरण से सिखाया। उसकी पत्नी से प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, यू चॉइस टी या मी। उसकी पत्नी क्या कहती है, टी। प्रभुपाद जी तो अरे बाप रे पसीना आ गया, और चाय को पसंद करना चाहती है ना। मैंने इतने बच्चे पैदा किया, मेरी पत्नी है, और वो कहती है मैं चाय को पसंद करूँगी, लेकिन फिर भी चाहिए, है ना फिर भी चाहिए, कैसा भी हो तो चाहिए हमें, है ना ऐसा। तो प्रभुपाद जी ने पूछा टी या मी, और प्रभुपाद जी का जो धीरे धीरे उनके गुरु की कृपा से वहाँ से प्यार कम होके भगवान की प्रति वो भगवान की ओर मुड़ता गया। तो शाश्वत है, वो स्थान सही है। अगर हम कहीं से भी आप आसक्ति रखो, प्यार करो, अंत में धोखा मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। जीव है, प्यार के बिना रह नहीं सकता, प्यार तो करेगा ही, लेकिन अगर वो भगवान से प्यार करता है तो उनका जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो सफल हो जाता है। क्योंकि संसार में हम मम्मी से प्यार करते हैं तो भगवान की तलाश कर रहे हैं, पापा के रूप में भगवान की तलाश करें, पत्नी गर्लफ्रेंड या पत्नी के रूप में उनको देख के आकर्षित होते हैं, हम भगवान की तलाश कर रहे हैं।
अलग अलग जगहों पर, संपत्तियों में, घरों में, सुंदरता में, ज्ञानता में, बलवान में, कोई है ना, किसी के पास ये 4 चीज़ें होती हैं तो हम लोग बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। कोई सबसे अधिक सुंदर होता है, सबसे अधिक धनी होता है, सबसे अधिक ज्ञानी होता है, सबसे अधिक बलवान होता है और सबसे अधिक यशस्वी होता है। 6 चीज़ें है ना, सबसे अधिक धनी, सबसे अधिक ज्ञानी, सबसे अधिक बलवान, हाँ, सुंदर, यशस्वी और त्यागी, सबसे अधिक त्यागी। जिनके पास ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य हो, इससे हम प्रभावित होते हैं, उनके प्रति हम आकर्षित होते हैं। अगर कोई ज्ञानी है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, लड़की बहुत ज्ञानी है, बहुत सुंदर है, तो हम प्रभावित हो जाते हैं लोग। ये 6 में से एक भी गुण होता है तो भी लोग उनके प्रति प्रभावित हो जाते हैं, है ना। स्वाभाविक संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रति, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, स्वाभाविक आकर्षित हो जाता है वो। लेकिन वो 6 ऐश्वर्य के रूप में हम किसकी तलाश करते हैं? भगवान की तलाश कर रहे हैं। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति को देखते हैं तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान सबसे अधिक ज्ञानी है। 6 ऐश्वर्य जो हैं वो भगवान के पास है। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस, जो सबसे अधिक ज्ञानी है, सबसे अधिक धनी है, बलवान है, यशस्वी है, त्यागी है, सुंदर है, जिनके पास ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य है, वो व्यक्ति भगवान है। भगवान की परिभाषा वेदव्यास जी के पिता पराशर मुनि ने दी है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, जिनके पास ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य है वही भगवान है। हमारे पास क्या होता है? धन होता है तो ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है तो बल नहीं होता है, बल होता है तो त्याग नहीं होता है, त्याग होता है तो सुंदरता नहीं होता है, सुंदरता होता है तो यश नहीं होता है, और यश होता है तो त्याग नहीं होता है। मतलब ये 6 चीजें जो है एक साथ किसी व्यक्ति में नहीं होती है, भगवान में है। हम भगवान के प्रति आकर्षित, भगवान को ढूंढ रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग जगहों पर हमारी तलाशी किसको हो रही है? भगवान। जैसे ज्ञानी व्यक्ति, संसार में अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए अर्जुन से कहा है, अर्जुन मैं थोड़ा भगवत गीता पढ़ के आता हूँ फिर मैं आपको श्लोक बोलूँगा। ऐसे बोला क्या भगवान ने? हमें अभी कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है तो बहुत क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। पढ़ के बैठना है कि अर्जुन, कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ऊपर से कहते इमम विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छवा को अब्रवीत। मैंने सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया था, वही उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को, फिर मनुष्य के पिता मनु को, फिर उन्होंने इच्छवा को दिया। इस प्रकार से परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अर्जुन अभी मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। ज्ञान भगवान ने पहले से भूत, भविष्य और वर्तमान का। हमारे पास ज्ञान कौन सा है? वर्तमान का, भूतकाल का, भविष्य का। भविष्य में क्या होने वाला ज्ञान है, कल क्या होने वाला नहीं है। और भूतकाल में जो हो चुका है वो भी भूल जाते हैं हम लोग। हमारे पास ज्ञान जो है कमी है। वर्तमान का, वो वर्तमान का भी पूरा नहीं है, वो भी कितना पढ़ना पड़ता है। किताबें है ना। आजकल स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में कितना पढ़ाई करते हैं तभी डिग्रियाँ प्राप्त होती है। लेकिन जैसे मृत्यु को प्राप्त करते सारी डिग्री क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में भगवान क्या कहते हैं? नेहाभिक्रमणा सोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्राह्यते महतो भयात्। नेहाभिक्रमणा सोस्ति, इस प्रयास में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। नेहा अभिक्रम मतलब प्रयास करने में भी कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, और ये हमेशा रहता है। नेहा अभिक्रम नास्तोस्ति प्रत्यवाय स्वल्पम अपि धर्म से, थोड़ा भी धर्म का प्रयास, त्रायते महतो भयात, भयंकर कष्टों से बचाते हैं। और थोड़ा प्रयास किया वो अनेकों एक कॉन्शियसनेस, चेतना के ऊपर डिपेंड रहता है। हमारा जो है ये चेतना के ऊपर निर्भर रहता है, हमारा कॉन्शियसनेस के ऊपर है। भक्ति जो है, हम मृत्यु प्राप्त करते हैं तो मरने के बाद भी हमारी भक्ति, जहाँ भक्ति हमने छोड़ा था वहीं से हमारी भक्ति शुरू होती है। भक्ति का नाश नहीं होता है। आप मटेरियल जगत में आज इंग्लिश
पढ़े हैं, हो सकता है अगले जन्म में आप और कोई देश में जन्म लेना पड़े जहाँ पर अंग्रेजी हो ही नहीं, आदिवासी परिवार में जन्म लेना पड़े, या तो गुजरात राज्य में जन्म लेना पड़े, या तो आप अच्छे से डिग्री प्राप्त किया है, वो डिग्री सब जीरो हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत आप 5 माला कर रहे थे, तो अगले जन्म में कहाँ कितनी माला से शुरू होता है? 5 से 6 से शुरू होता है। नाश नहीं होता है, भक्ति का नाश नहीं होता है। तो ये जो ज्ञान जो है वो शाश्वत ज्ञान है। भौतिक जगत का ज्ञान, स्कूलों का, कॉलेजों का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। भौतिक जगत की डिग्रियों का यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में किसी भी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं है, आप चाहे कितनी भी डिग्री प्राप्त करो, क्योंकि वो जो ज्ञान है भौतिक ज्ञान शरीर का ज्ञान है। और शरीर जब छूट जाता है और वो सारा ज्ञान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और ज्ञान दूसरा है 6 ऐश्वर्य बताया था, और 6 प्रकार के ऐश्वर्य कौन सा है? बल। भगवान सबसे अधिक बली है, बलवान है। जैसे कोई बलवान व्यक्ति को देखते हम लोग क्या करते हैं? प्रभावित होते हैं। भगवान पूतना को मार दिया, कितने दिन के थे भगवान? 6 दिन के थे, और पूतना नाम के राक्षसी को मार दिया। भगवान ने कोई डंबल उठाते हुए फोटो देखा क्या आपने? कि जिम में गए भगवान, है ना, डंबल उठा रहे, पूरा बॉडी बनाना है मुझे, ऐसा कि गिरिराज जी को उठाने के लिए भगवान ने अपने बॉडी नहीं दिखाया था, है ना, बॉडी बिल्डर थोड़ा ऐसा भगवान ने नहीं किया। भगवान में जो बल है वो पहले से भगवान में विद्यमान रहता है, इसीलिए वो भगवान है। बल हमेशा भगवान में बल रहता है। और जैसे हमको बलशाली व्यक्ति को देखते हैं प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वो प्रभावित वास्तव में भगवान के प्रति होना चाहिए। भगवान संसार में सबसे अधिक बलवान है। एक समय की बात है जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कुछ भक्तों से कहा कृष्ण का चित्र बना के दो, तो भक्तों ने क्या किया? चित्र बनाया, तो गिरिराज धारण करने हुए एक माता जी ने पेंटिंग किया, तो भगवान ने क्या धारण किया है? गिरिराज जी को, तो लेफ्ट हैंड से, है ना, लेफ्ट हैंड में धारण किया ना, गिरिराज जी को धारण किया। तो गिरिराज जी को धारण किया था और छोटी उंगली पे, तो माता जी को क्या लगा कि उसका हाथ थोड़ा मसले मोटी बड़ी होगी, तो बॉडी से ज़्यादा मसले पहलवान बना दिया, ऐसा, है ना। प्रभुपाद जी के नो, दिस इज नॉट कृष्णा, कृष्ण पहलवान नहीं है ना, वो तो बालक अवस्था में है, सुकुमार। तो वो माता जी कहते लेकिन अगर बालक अवस्था में छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, तो कृष्ण गिरिराज जी को इतना बड़ा धारण कैसे करें? वो बड़े मसले होगी तभी धारण कर पाएंगे। बोला नहीं, प्रभुपाद जी कहते उनका शरीर क्या है? स्पिरिचुअल शरीर है, वो बलवान रहते हैं, हमेशा बल रहता है, विद्यमान रहता है। हमारा बल दिन प्रतिदिन क्या होता है? खत्म होता जाता है ना, बुढ़ापा आता है, हमारी शक्ति एनर्जी डाउन होता जाता है समय के साथ। लेकिन भगवान का जो बल है वो हमेशा, भगवान का बल क्या होता है? बढ़ता जाता है। भगवान का बल बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। और न तो बल प्राप्त, हर एक अवतारों में भगवान शक्तिशाली होते हैं, समझ शक्ति रहती है, लेकिन जितनी शक्ति की आवश्यकता होता है इतना शक्ति का भगवान क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। जिसकी जरूरत नहीं है वो शक्ति का प्रदर्शन भगवान नहीं करते हैं। तो भगवान सबसे अधिक बलवान है, भगवान सबसे अधिक सुंदर। ओ आजकल सुंदर देखा तो फर्नीचर देखा, सुंदर लड़की देखा तो बाप रे, है ना। एक तिलोत्तमा बनाया था, देखो ये प्यार की बात चल रही है हमारी। तो तिलोत्तमा, है ना, 2 भाई थे हिरण्यकशिपु के वंश में। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तो जानते हैं। हिरण्यकशिपु ने अमर बनने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, और भगवान ने उनको न तो दिन में, न तो रात में, न तो घर में, न तो प्रांगण में, न तो पृथ्वी में, न तो आकाश में, न तो अस्त्र शस्त्र से, नाखूने से भगवान ने उनको मारा था, इस हिरण्यकशिपु का। उसी वंश में 2 भाई हुए। कौन हुए? 2 भाई। क्या नाम था? छुंद और उपछुंद। 2 भाई थे, शुंद और उपशुंद। तो दोनों भाई थे, और उन्होंने भी अमर बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो आपके पूर्वजों में एक भगवान एक प्रकट हो चुके हिरण्यकशिपु, वो भी अमर नहीं रह सके, आप अमर कैसे बन सकते हो? आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो बोले एक काम करो, हमें ऐसा वरदान दो कि हमारी मृत्यु कोई मार नहीं सके, हमें हमारी मृत्यु आपस में मारने से ही हो। दोनों भाई ने बोला,
बाकी हमें कोई मार। और दोनों का देह कैसा था? एक ही देह था, शरीर अलग अलग था, बुद्धि विचार दोनों भाई थे, सगे भाई थे, छुंद रूप शुंद। तो अगर हम एक दूसरे को मारे तो ही मरे, बाकी कोई संसार में जीव नहीं मार सके, प्राणी नहीं मार सकते, देवता नहीं मार सकते, और दिन में नहीं, रात में नहीं, कोई नहीं। अगर मृत्यु हमारी केवल आपस में मारने से हो। और जैसे उनको वरदान मिला तो उन्होंने इतना आतंक मचाया है पृथ्वी लोक पर। ब्राह्मणों तो बेचारा छुप छुप के रहने लग गए, कोई धर्म का नामो निशान मिटा दिया, अधर्म ही चारों तरफ सिद्धांत ही पलट दिया। आप अधर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और धर्म करोगे तो नरक में जाओगे। पूरा हिसाब किताब ही पलट दिया। अधर्म करोगे तो स्वर्ग में, और पाप करोगे तो स्वर्ग में, और पुण्य करोगे तो नरक में। पूरा हिसाब किताब ही पलट दिया सुंद ने। तो फिर वो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान के पास गए, कहे प्रभु ये दोनों भाई है, पूरा पृथ्वीलोक में आतंक मचा रहा है, इसका कोई उपाय कीजिए। तो तुरंत ही भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, ये एक स्त्री को उत्पन्न किया भगवान ने। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही वहाँ का जो ये विश्वकर्मा को बुलाया और एक इस स्त्री को प्रकट किया भगवान के आदेश के अनुसार, जिसका एक तिल होता है ना, तिल के दाना बराबर भी शरीर में कोई अंग काला नहीं था, कहीं दाग नहीं था, कहीं कड़छली नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसका नाम क्या रखा? तिलोत्तमा। तिलोत्तमा। और इतनी सुंदर नारी वो, इतनी सुंदर नारी। और कहा कि जाओ ये दोनों भाई को क्या करना है? लड़ाई करवाना है, लड़ाई करा के वापिस। तो तिलोत्तमा कहते बस इसीलिए मुझे प्रकट किया, वो तो मेरा एक उंगली का ही खेल है, मैं जाके दोनों को लड़ाई करा के आऊँगी। और दोनों शराब के आदी थे, शराब पी के बैठे थे। जैसे तिलोत्तमा वहाँ पर गई, अपने स्तनों को ऊपर नीचे कर रही है, दिखा रही है, कर रही है, और अच्छे से चल रही है, ज्ञान उछाली फेंक रही है, और मुस्कुराते हो, कभी इसको देख रहे, कभी उसको देख रहे, पास में आ रहे, दूर जा रही। तो दोनों शराब पीते 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 इतने नशे में आ गया। तो एक दूसरे को कहते तुम मत देखो, उसको बोलते हैं तुम मत देखो। एक कहते तुम्हारी भाभी होता है, और दूसरा कहते तुम्हारी पुत्रवधू होता है। बोला तुम्हारी भाभी होते तुम मत देखो, वो कहता नहीं भाभी नहीं है, तुम्हारी पुत्रवधू है, तुम मत देखो, है ना। तो तुम्हारा छोटा भाई उसकी बहू है, तुम्हारे भाई की बहू है ना। तो पुत्रवधू भाई की बहू को क्या बोलते हैं? घर की बहू, चलो ना, घर की बहू। हाँ, छोटी बहू होती है, आप उसको मत देखो, दोनों आपस में मत देखो मत। और वो दोनों को देख रही है, एक दोनों को और अलग अलग दृष्टि से देख रही। हमारा तो पूरा अगर कोई लड़की मुस्कुराते हुए देखी तो सारी हवा उड़ जाएगी। पूरा स्माइल बाइल बढ़िया दे रही है, और पास में मुस्कुरा रही है, बार बार देख रही है, तो वो तो पूरा हवा में उड़ जाएगा, पूरा तुरंत ही खत्म। ये कामदेव का बाण है। यहाँ तक कि शिवजी भी इससे परास्त हो गए। शिवजी ब्रह्मचर्य में श्रेष्ठ है, हालांकि शिवजी परास्त नहीं हुए, अब समझे। शिवजी परास्त इसीलिए हुए क्योंकि कृष्ण शिवजी को परास्त करने के लिए मोहिनी रूप में आए थे, शिवजी की परीक्षा लेने के लिए। जितने भी ब्रह्मचारी है संसार में, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के धर्म का पालन किया है, उनमें श्रेष्ठ है तो कौन है? शिवजी का नाम आता है, हनुमान जी के बाद में। देखिए शिवजी, हनुमान जी, नारद जी का तो शिवजी श्रेष्ठ है। शिवजी, हाँ, हनुमान जी भक्त में आता है, लेकिन भगवान के स्वरूप में शिवजी श्रेष्ठ है, जो ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में वो कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं। और भागवत की कथा है ये। और परीक्षा लेने के लिए ये, जैसे आप लोग को भी थोड़ा संदेह होने लगा, तो परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं मोहिनी रूप बन कर गए। कैसा? मोहिनी रूप बन कर गए। और शिव जी शिवलोक में समाधि में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे भगवान गेंद को कभी उछाल रहे थे, कभी नीचे कर रहे थे, बिल्कुल शिव जी के सामने। और पैरों का छुम छुम, है ना, घुंघरू की आवाज़ आने लगी। शिव जी की समाधि टूटी, और इतनी सुंदर मोहिनी लड़की देखा शिव जी, तुरंत ही, है ना। शिव जी हाथ में त्रिशूल देखा, पहले तो हाथ में त्रिशूल लिया, उनको देखा, और देखे शिव जी उनका पीछा, पहले खड़े हो गए, उनको नज़दीक आए, फिर दूर जाने लगे, और थोड़ी दूर जाने लगी। शिव जी उनके पास में, जैसे काम से प्रभावित हो गए शिव जी, और बिल्कुल उनका पीछा करने लगे। और बाद में मोहिनी आगे और शिव जी पीछे। और मोहिनी तो कृष्ण का अवतार था,
कृष्ण स्वयं थे, शिव जी की परीक्षा लेने गए थे। और यहाँ तक कि शिव लोक में जो साधु लोग ओम नमो शिवाय कर रहे थे, वहीं से मोहिनी निकली, और मोहिनी निकली और शिव जी त्रिशूल लेके पीछे पीछे। तो सारे शिव जी के अनुचर विचार करते क्या हो गया ये। सारे अनुचर विचार क्या हो गया शिव जी, और मोहिनी वहीं से आगे आगे ओम नमो शिवाय, शिव जी मोहिनी के पीछे, नमो शिव ने आहुति डाले जा रहे, शिव जी मोहिनी के पीछे पीछे, है ना। ज्ञान उठा, अंत में शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया, शिव जी का। और आज भी वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे प्रकट हुई है। और बाद में भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आए और शिव जी कहते हैं कि मैं वास्तव में हार गया, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं शिव जी, आपको कोई ब्रह्मचारी हमें हरा नहीं सकता है। तो कृष्ण थे, आपका प्रभाव किसके प्रति था? कृष्ण के प्रति था, है ना। कोई भौतिक जगत की लड़की के पीछे नहीं था, है ना। हमारा तो देखकर बेहाल हो जाता है तुरंत ही, है ना। पूरा सबसे बड़ा तो हवा उड़ जाता है, पूरा हवा। तो बोले आपका जो प्रभाव जो था कृष्ण के प्रति था, और वास्तव में शिव जी कृष्ण के प्रति प्रभावित थे। बाकी संसार की कोई भी नारी, कामदेव भी शिव जी को वशीभूत नहीं कर पाए, कामदेव कृष्ण को भी वशीभूत नहीं। काम जो है वो आंखों में काम का तीर मारते हैं। अब सर काम भावना इतनी भयंकर डेंजर है संसार में। काम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। काम मतलब इच्छाएं और भोग, जैसे संभोग करना, सेक्स करना, खाने की इच्छाएं, देखने की इच्छाएं, काम को मतलब अगर किसी व्यक्ति को संसार की सारी स्त्रियां दे दिया जाए, संसार का सारा धन दे दिया जाए, संसार का सारा धन दे दिया जाए, संसार का सारा सौंदर्य वस्तु दे दिया जाए, संसार का सारा चीजें दे दिया जाए, फिर भी वो व्यक्ति का काम कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, फिर भी वो काम उनको संतुष्ट नहीं होगा। आग के पास घी जाएगा तो क्या होगा? घी पिघलेगा ही, सीधी सी बात। अग्नि जहाँ प्रज्वलित अग्नि है वहाँ घी रखेंगे। तो वैसे ही स्त्री और पुरुष, काम इतना भयंकर है कि व्यक्ति प्रभावित हो ही जाता है काम को कंट्रोल करना। और काम की शुरुआत कहाँ से होता है? ध्यायतो विषयान पुंसात् संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोध उपजायते। ध्यायते विषयो पुंसात्, विषयों का ध्यान करने से। कैसे? ध्यायते विषयो पुंसात् संगस्तेषु उपजायते, विषयों का ध्यान करने से काम वासना उत्पन्न होता है। पहले क्या है? देखा हमने, ध्याय तो ध्यान किया, विषय मन में देखा, देखते क्या होता है? उसका संगति करने की इच्छा होती है। जब तक देखा नहीं था प्रॉब्लम नहीं था, आप समझे? देखा नहीं था, अगर मान लो यहाँ पर आके कोई लड़की आके बैठ जाए, देखा तो प्रॉब्लम, देखा नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। काम की शुरुआत कहाँ से होती है? देखने से। देखा तो प्रॉब्लम, देखा नहीं तो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यायते विषयन पुंसा, पुंसा मतलब मनुष्य, मनुष्य विषयों को देखता है और देख के क्या होता है? पहले ध्यायते ध्यान करता है, ध्यान। संग बाद में विचार करता है मैं इसके संग करूंगा, मिलूंगा, फिर क्या सोचता है? मैं उसको दोस्ती करूंगा, मिलूंगा। ध्यायते अनुभव है प्रभु जी का। ध्यायते विषय पुंसा, है ना, विषयों को देखा, संग से छुपा जाते हैं। संगा संजायते कामा, और संगति से जैसे वो ज्यादा मिलना शुरू होगा ना, फिर काम आता है, हम वहाँ भागेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, एक करेंगे, है ना। संगा संजायते कामा, और अगर काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई, कामत क्रोध, ऊपर क्रोध आता है तुरंत। अगर उन्होंने मना कर दिया तो बात खत्म। क्रोध आ जाता है, तुरंत ही क्रोध आता है ना। कामत क्रोध उपजायते, क्रोधात भवति सम्मोहात, और क्रोध से भी क्यों हो जाता है? सम्मोहित हो जाता है, मोहित, मोहित विशेष प्रकार से मोहित हो जाता है। सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, फिर उसकी स्मृति खत्म हो जाती है। स्मृति भ्रशांत, बुद्धि नाश हो, और बुद्धि खत्म हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर वो व्यक्ति क्या अपने स्थान से गिर जाता है।
लेकिन शुरुआत कहाँ से है? देखने से। देखा ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा तो प्रॉब्लम है। जब से उनको देखा, देखने के ऊपर कोई फिल्म भी है ना, कौन सा है? जब से तुम्हें है? जब से देखा तुमको, कौन सा है? कोई ऐसा गाना है ना अभिषेक? अरे अभिषेक आज कैसे साधु बन के बैठ गया? आज साधु बन के पूरा दाएसा होके बैठ गया पूरा, क्या बात है? जब से मैंने तुमको देखा, पिक्चर देखे तो भूल जाते हैं, सब मालूम है लेकिन बोलना नहीं चाहते। गणेश प्रभु, देखा है पहली बार, क्या है? साजन की आंखों में। देखा तो प्रॉब्लम, देखा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर आपने देखा नहीं है, इसलिए हमें साधु संतों को जब गाड़ी में बैठते हैं तो पोस्टर भी देखना नहीं चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या है, एक पुतली, काष्ठ की पुतली का भी देखने को मना किया है ना। उनको अगर पुतली, पहले के ज़माने में राजा लोग इसे स्टेच्यू बनाते हैं, है ना, स्टेच्यू आपने देखा होगा, मूर्ति नहीं, ऐसा स्टेच्यू ना, हाँ स्टैचू बनाते हैं, जिसमें देख के स्त्री का स्तन वगैरह होता है, पूरा ऐसा पोज दे के, ऐसा बड़ा बड़े बड़े महलों में बाहर दोनों ऐसे खड़ी होती, देखते ही सब देखते रह जाते हैं जी। तो ऐसा तो ये जो देखते हैं, कभी कभी हमें कोई भी चीज़ जो है हमें देखना ही नहीं है। ऐसे स्त्रियों अगर सामने मिले तो हमें कैसे देखना है? हार्ड मांस देखना है, चमड़ा देखना ही नहीं। पहले तो चमड़ा देखा तो प्रॉब्लम, उसके हड्डियाँ देखना है ना। राजकुमार का उदाहरण दिया था, उसके हड्डियों को देखना है और चमड़ा देखना है, मांस को देखना है। अरे बाप रे, इतना गंदा उनका शरीर। तो हमें ये जो काम उसको प्रभावित नहीं कर रहा, उनके चरणों पे देखना है हमेशा। जैसे पराई स्त्री कोई दिख रही है तो उनको सर झुका के उनके साथ बात करना है, आंखों में आंखों मिला के बात नहीं करना है, सर झुका के, हमेशा स्त्रियों के सर झुका के हमें बात करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु तो काष्ठ की पुतली को भी देखने से मना करते थे, काष्ठ की पुतली से। और ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। आप भीष्म पितामह का उदाहरण दीजिए, महाभारत के युद्ध में कितनी शक्ति के साथ लड़े। हनुमान जी का उदाहरण देखिए, कितने समुद्र को पार किए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपके पास शक्ति है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो आपकी शक्तिहीन हो जाते हैं। जितना ब्रह्मचर्य पालन करते हैं इतना हमारे जो भौतिक जगत में पढ़ाई करने का बुद्धि है ना, तेज वगैरह सब जो है हमारा बढ़ना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने गुरु जी से पूछा कि जीवन में कितनी बार संभोग करना चाहिए, है ना, जीवन में कितनी बार होना चाहिए। तो गुरु जी कहता है, शिष्य था, क्या जरूरत है संभोग करने की, ब्रह्मचर्य रहो ना। बोला नहीं, कुछ कंसेशन, अगर बच्चे पैदा करना है तो। बोला एक बार बच्चे पैदा करने के लिए, एक बच्चा करना है तो एक बार, बच्चे पैदा करने के लिए ही संभोग, बस। शिष्य कहते अरे प्रभु जी, गुरु जी, थोड़ा कलयुग में थोड़ा और भी डिस्काउंट होना चाहिए ना। एक ही बार खाली बच्चे पैदा करने के लिए शादी करो, खिलाओ पिलाओ जीवन पर, एक ही बार। अब समझो ना, कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन उसको घर पे लेगा, उसके लिए बकाल लो, गाड़ी लो ये, और बच्चे को पालन पोषण करो, एक ही बार बस, है ना। तो गुरु जी कहते हैं कि हाँ, अगर आप चाहे तो दो बार संभोग कर सकते, 2 बार 3 बार संभोग कर सकते हैं। तो शिष्य कहते बस 3 ही बार। तो गुरु जी कहते काम करो, अगर आप अधिक बार संभोग करना चाहते हो, अधिक बार क्या करो, अपने घर के बाहर एक खड्डा खोदो। क्या करो, खड्डा खोदो और खड्डे में पानी भर दो, और पानी भर के उसी में डुबकी मारो, ऊपर से मिट्टी डलवा दो। मतलब जीते जी आपकी समाधि के बराबर मरे हुए हो आप। अगर बार बार संभोग करते हैं, ये इंद्रिया जो है बहुत मतलब लोलियम है, और सबसे ज़्यादा जो इंद्रिया कंट्रोल करना मुश्किल है वो क्या है, काम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बाकी सारी इंद्रियों को हम कंट्रोल आसानी से, लेकिन काम को, बड़े बड़े हाथी आपने देखा होगा, महावत, छोटा महावत से हाथी को कंट्रोल किया जाता है, काम कंट्रोल नहीं होने के कारण। कैसे कंट्रोल करें, महावत हथीने का पुतला बनाते हैं, हाथी उनको संभोग करने के लिए जाता है दूर से, चारों तरफ खड्डा होता है और बीच में हथीने का पुतला होता है,
हथिनी का पुतला। और जैसे हाथी जो था वो जाता है और हथिनी के पास संभोग करने के लिए और बड़े से खड्डे में गिर जाता है और छोटा अंकुश से वो हाथी को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्यों? हाथी का क्या था, काम वासना कंट्रोल नहीं था। आप देखिए महाभारत में महाराज पांडु है ना, पांडवों के पिता पांडु, उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनको संभोग करते तो उनकी मृत्यु लिखी थी। पांडु महाराज को श्राप मिला था, एक असुर ने श्राप दिया था। वो हिरण और हिरणी के रूप में संभोग कर रहे थे तो पांडु महाराज ने तीर मारा और उनको मार दिया था। तो पांडु महाराज को श्राप दिया, अगर आप भी अपने पत्नी के साथ संभोग करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कुंती ने कभी ऐसा अवसर नहीं दिया था उसी समय पर। और अर्जुन का बर्थडे बनाने के लिए जंगल में शिकार करने गए थे, तो उसी समय माजरी के साथ उन्होंने काम के वश में प्रभावित हो गए थे और महाराज पांडु की मृत्यु हो गई थी काम के कारण। संसार में काम ऐसा चीज़ है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम आसानी से इस काम को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा कि आपको काम वासना नहीं सताती है क्या? प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी के नहीं। बोले काम वासना नहीं। प्रभुपाद जी कहाँ है, काम वासना तो है। तो क्या आपको सताती नहीं है क्या? प्रभुपाद जी के काम वासना तो है लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या है? टाइम ही नहीं है। मैं यहाँ से वहाँ से बिजी हूँ। तो वो खड़ा है, काम वासना खड़ी है, लेकिन इसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। इंतजार करो, मन को विचार ही नहीं आएगा। अगर आप खाली मन क्या है, शैतान का घर। आप खाली हो गए तो कौन लड़की को चैट करूँ, कौन ऑनलाइन है, फेसबुक पे कौन है, पहले वही देखेगा, है ना। फेसबुक पे आ रहा है, वो तो बहुत दिनों से फेसबुक पे आई ही नहीं, है ना। इंस्टाग्राम में है, इंस्टाग्राम में बहुत दिनों से ऑनलाइन ही नहीं हुई है वो। उसका मोबाइल गुम गया क्या? सामने बोलेंगे क्या वो आप ऑनलाइन नहीं है क्या, आपका वाईफाई बंद है क्या, आपका नेटवर्क नहीं है क्या, हो गया, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि काम को कंट्रोल। प्रभुपाद जी कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है। देखो हम ब्रह्मचारी है, हमारा कितना प्रोग्राम है अभी, आप ये सोचो जरा। मेरा 5 प्रोग्राम है वीकली, 2 भक्ति शास्त्री, एक यूथ, एक लोढ़ा और एक डेरे वाली शुरू किया पनवेल से आगे। कितना प्रोग्राम? 5 प्रोग्राम। तो फ़ोन में भी हमें लंबा बात करने के लिए टाइम नहीं है और कोई खड़ा होता है कुछ न कुछ के लिए। फ़ोन में भी 5 प्रोग्राम शुरू हो गए और भी अभी एक प्रोग्राम लाइन पे है। आप समझ गए, हफ्ते में 7 दिन में 5 प्रोग्राम। एक दिन तो 2 मीटिंग में जाता है, संध्या और सुबह। 6 दिन हो गया, 7 प्रोग्राम हो गया। तो समय हमारा और भी बहुत सारी सेवा है। मतलब टाइम नहीं होना चाहिए हमारे पास। जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। समय अगर हम इसमें फ्री हो जाते हैं, पूरा फ्री, इसलिए सेवा करो, भगवान का नाम जप करोगे, सेवा करोगे भगवान की, तो आप आसानी से काम को कंट्रोल कर सकते हो। भगवान के नाम का जप करो, आसानी से काम को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि, साधु संतों के लिए भी काम को कंट्रोल करना मुश्किल है। काम हम कंट्रोल नहीं कर सकते। केवल भक्ति योग से, भक्ति ऐसा रास्ता है, भक्ति योग से काम को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी मुश्किल है। हरिदास ठाकुर के पास कौन आई थी? हीराबाई आई थी। हरिदास ठाकुर के पास टाइम ही नहीं था। बोला 1 लाख माला पूरा करता हूँ, 3 लाख माला, फिर मैं आपसे बात करूँगा। वो भी बैठी रही, सुनती रही, चले गई। कब तक ये माला? वापस दूसरे दिन आई, 3 लाख माला पूरा करूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। रात को सोते थे 1-2 घंटा, 3 घंटा, ज़्यादा 2 घंटा। ये वाला ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये वाला। पहला 1 लाख ऊंचे स्वर में, दूसरा 1 लाख मन में, दूसरा 1 लाख जपा और तीसरा मन में। 3 लाख माला जप करते थे। तो वेश्या जो थी वो बैठे, टाइम ही नहीं था हरिदास के पास। वो पहले तो बोली इंगली का एक इसे हरिदास को हीरादास बना के रहूँगी, लेकिन हरिदास हीरादास नहीं, टाइम ही नहीं था उनके पास। तो अगर हमारे पास टाइम ही नहीं हो, बिजी खाली मन शैतान का घर, खाली हो जाएगा तो वो बंदर की तरह कुछ तो उथल पुथल करके रहेगा वो। वो इसीलिए हमेशा साप्ताहिक सत्संग में आओ, आप यहाँ बैठो, उनको जपा में लगाओ, रोज कोई ग्रंथ पढ़ो प्रभुपाद जी का, तो हम आसानी से काम को कंट्रोल
कर सकते हैं, नहीं तो काम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक तीर मार दिया कामदेव ने, तुरंत घायल होके गिर जाएंगे फट करके। काम इतना ब्रह्मचर्य का पालन बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ तक भी कहा अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है तो छोटी उम्र में शादी कर लेना चाहिए। ये शादी का विधान है, वो कम उम्र में शादी। प्रभुपाद जी उनकी बहन भवतारिणी का शादी छोटी उम्र में हो गया था। शादी में देरी नहीं करना चाहिए। हम लोग सोचते पैसा कमाएंगे फिर शादी करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा देरी से करेंगे तो मान लो हमने 40 साल कर दिया, 35 साल कर दिया, 30 साल कर दिया शादी में, तो हमारे बच्चे बड़े होंगे और उनका शादी विवाह के समय हम कितने साल के होंगे? 60-70 साल के होंगे। लेकिन हमें 50-55 साल के बाद सब कुछ छोड़ने का समय होता है। हमारे बच्चे विवाह करना है तभी हम छोटी उम्र में होना चाहिए, हमारी उम्र कम होना चाहिए। प्राय लोग कहते हम सेट नहीं है, कर्म के दिन हम सेट हो जाते हैं। हमारा जो कर्म होता है, कर्मों से हमें अपने नसीब में जो लिखा होता है वो हमें मिलता है। हमें ये जो वैदिक परंपरा है, वैदिक प्रथा है कि कम उम्र में शादी करना चाहिए हमारी, या तो हमारे परिवार में सबकी भाई बहन आपस में जो भी शादी विवाह करना है वो छोटी उम्र में शादी कर देना चाहिए। अभी नया टेक्नोलॉजी अमेरिकन कल्चर आया है कि शादी 35 साल 30 साल के बाद करेंगे, सेट हो जाएंगे, लेकिन तब तक वो शादी की जो उम्र है वो चली जाती है। तो इसीलिए अगर हम काम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैरिज कर लो जल्दी से, है ना, मैरिज कर लो। मैरिज प्रभुपाद जी लड़का लड़कियाँ साथ में रहते थे, क्या करा देते थे? शादी करा देते। आप शादी कर लो, आप साथ में घूम रहे हो, क्या करो? शादी कर लो आप, बस सीधे से बाबा कि साथ में रहना अलाउड नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है इस संसार में काम को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और भक्ति योग ऐसा है, भक्ति के माध्यम से आसानी से, भक्ति के माध्यम से हरिदास ने कंट्रोल किया। और देखो चैतन्य महाप्रभु अपनी युवा पत्नी को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया। प्रभुपाद जी अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर क्या ग्रहण किया? संन्यास ग्रहण किया। कहने का तात्पर्य है भक्ति, भगवान के नाम इतना पावरफुल है। अगर हम भगवान के नाम जप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा संसार में कहीं पे भी प्यार हो, वो प्यार बदलते कहाँ जाता है? भगवान की ओर जाता है। भगवान के प्रति हम प्रभावित हो जाते हैं। जितना नाम जपेंगे इतना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, है ना। जितना हम भगवान के नाम का जप करते हैं इतना भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। जितना हम जपा करते हैं इतना जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है वो बढ़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? आपने स्टडी में बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला था टी और मी, तो वो टी का जो कॉन्सेप्ट था वो इससे आया था ना कि वो किताब वगैरह का कुछ हो गया था ना मैटर, कि प्रभुपाद जी की वाइफ ने किताब वगैरह सब भेज दिए थे प्रभुपाद जी, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ अच्छा ऐसा हुआ था क्या? हाँ अच्छा। तो फिर वो टी प्रभुपाद जी ने जो गीता के टीका लिखा था उसकी पत्नी ने बेच के रद्दी में बेच दिया गीता की टीका, और रद्दी में बेच के क्या किया था? हाँ, चाय वगैरह। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये गलत किया आपने, आपको आज पसंद करना पड़ेगा। आपको मेरी ज़रूरत है कि चाय की ज़रूरत है? चाय के लिए आपने मेरे गीता की टीका लिख के बेच दिया रद्दी में। प्रभुपाद जी पीते थे क्या चाय तब तक? हाँ नहीं, प्रभुपाद जी नहीं पीते, प्रभुपाद जी नहीं पीते थे।